हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का यानी जो सीबीएसई बोर्ड का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसका मोस्ट वीवीआई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पीवाई क्वेश्चन आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अपनी जर्नी को इससे क्या कर सकते हैं, बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। जैसा कौन कौन क्वेश्चन हम लोग इसके सेशन में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है, ये सब क्वेश्चन आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी ये सभी क्वेश्चन आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, इफ द 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, यानी फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ द 1 0 ऑफ पोलिनोमियल इज -3, यानी 1 0 कितना दिया है, तो 1 0 दिया है -3। ये पोलिनोमियल क्या है, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो के का वैल्यू फाइंड करना है इन अदर जीरो, और जो दूसरा जीरो है उसको भी क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो ये जो के का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो जो 1 0 दिया है ये किसका वैल्यू होता है, ये x का ही वैल्यू होता है। यानी x का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो x का वैल्यू दिया है -3, यानी जो फर्स्ट जो जीरो दिया है वो x का वैल्यू होता है। इसी को हम अल्फा बोलते हैं या रूट बोलते हैं। यानी x का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, यानी -3 है। तो पोलिनोमियल क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस क्या दिया है, के। जीरोज फाइंड करने के लिए हम इक्वल में क्या लगाते हैं, तो जीरोज फाइंड करने के लिए हम इक्वल में 0 लगाते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे -3 दिया है, तो x की जगह हम लोग क्या रख देंगे, तो x की जगह हम लोग -3 रख देंगे। यानी x की जगह हम लोग -3 रख देंगे प्लस 11, x की जगह हम लोग क्या रख देंगे, -3 प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ऊपर अगर पावर में इवन नंबर रहता है तो माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये -3 है, तो माइनस को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -11 3 जा क्या हो जाएगा 33 प्लस के, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इतना बराबर हम क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब देखेंगे 9 में से अगर माइनस करेंगे 33, यानी 9 में से क्या माइनस करेंगे 33, तो जब भी हम कम में से ज़्यादा माइनस करते हैं तो क्या लगाते हैं, यानी माइनस, यानी 24 होगा। प्लस तो प्लस लिख देंगे, ये के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये के इक्वल टू ये माइनस है, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना था, तो के का वैल्यू फाइंड करना था। यहाँ पे के का वैल्यू कितना आ गया, तो के का वैल्यू यहाँ पे आ गया 24। उसके बाद क्या फाइंड करना है, तो उसके बाद कह रहा है कि अदर जीरोज फाइंड करना है। यानी अदर जीरोज फाइंड करना है, तो हम अदर जीरोज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के, यानी ये पोलिनोमियल है। तो हम के का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, के का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो हम यहाँ पे के का वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के का वैल्यू यहाँ पे कितना है 24, तो के का वैल्यू हम क्या लिख देंगे 24। हम बताए थे इसका फैक्टराइजेशन किस प्रकार निकालते हैं, तो फैक्टराइजेशन निकाला जाता है फर्स्ट का मल्टीप्लाई शुरू से करेंगे। यानी 1 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो क्या आएगा 24, और 24 को उस हिसाब से फैक्टर करना है। यानी यहाँ पे आएगा 24, और 24 को क्या करना है, उस हिसाब से क्या करना है, फैक्टर करना है। जे ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आए, तो हम यहाँ पे अगर फैक्टर करेंगे तो 8 3 जा क्या होता है 24, यानी 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 24, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8x प्लस 3x, यानी 8x प्लस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। यानी ये हम लिख दिए 11x को लिख दिए 8x प्लस 3x, ये नियम होता है। अब हम क्या करेंगे, एक पेयर बनाएंगे, यानी एक पेयर ये हो जाएगा और एक पेयर ये हो जाएगा। अब दोनों में हम लोग क्या लेंगे, तो दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो इसमें भी x क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। x पावर 2 था, 1x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x बचा प्लस। यहाँ x बाहर निकाल लिए तो क्या बचा 8 बचा, प्लस को प्लस। अब इस दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 24 भी आता है। तो हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x प्लस 3 एट द क्या होता है 24। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x प्लस 8 है और यहाँ भी x प्लस 8 है, या दोनों x प्लस 8 है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 8 एक बार लिख देंगे, यानी x प्लस 8। उसके बाद x प्लस 3 क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे x प्लस 3। अब क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है हमें जीरोज, यानी हमें जीरोज फाइंड करना है। जीरोज फाइंड करने के लिए दोनों के इक्वल हम क्या कर देते हैं, जीरोज कर देते हैं। यानी x प्लस 8 इक्वल टू 0, x को x, ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी जो 1 0 आया, वो 1 0 का मान कितना आया -8, और जो दूसरा 0 है यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये कितना आया, ये प्लस से उधर जाएगा तो -3, यानी जो सेकेंड 0 आया कितना आया -3। यानी फर्स्ट जीरो यहाँ पे ऑलरेडी दिया था -3, यहाँ पे अदर जीरो फाइंड करने के लिए बोला था, तो अदर जीरो कितना आया हम लोग का, तो अदर जीरो आया -8। यही फाइंड करना था, के का वैल्यू फाइंड करना था, के का वैल्यू 24, अदर जीरो फाइंड करना था, अदर जीरो कितना आया -8। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
यानी अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, तो अगला दिया है फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस पी टी एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। और हमें वेरीफाई भी करना है कि इसके बीच रिलेशन जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच जो भी होता है उस कोफिशिएंट और जो जीरो है उसके बीच हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे पोलिनोमियल क्या दिया है, तो पोलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 50, ये पोलिनोमियल है। तो इसके हम इक्वल क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं, यानी इक्वल में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो किस में जाएगा, तो स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस रूट में जाएगा, यानी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे किस में जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट में, यानी यहाँ पे क्या होगा 15 होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा 15 हो गया। तो जो एक अल्फ़ा का मान आया, एक एक्स का मान आया, तो यानी एक अल्फ़ा का मान जो आया प्लस रूट क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और एक जो बीटा का मान होगा वो क्या हो जाएगा माइनस रूट क्या होगा 15 होगा। यानी एक अल्फ़ा का मान प्लस रूट 50 और एक बीटा का मान माइनस रूट 50, यानी एक जो है प्लस वाला होगा और एक जो है क्या होगा माइनस वाला होगा। अब हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है। तो रिलेशन किसके किसके बीच बताना है, तो रिलेशन बताना है जीरो और कोफिशिएंट के बीच। तो चलिए हम लोग रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये होता है रिलेशन जीरो और कोफिशिएंट के बीच। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया है, वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है 1, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू नहीं दिया है, जिसके साथ एक्स के साथ जिसका गुना होता है वो बी का वैल्यू होता है। यहाँ पे एक्स में किस, यहाँ पे एक्स दिखाई नहीं दे रहा है, यानी एक्स वाला जो पार्ट है वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 0। जो बिना एक्स वाला होता है यानी जो भी कॉन्स्टेंट होता है वो सी का वैल्यू होता है। यहाँ पे सी का वैल्यू कितना दिया है, तो माइनस 50। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे दिया है अल्फ़ा का मान, यहाँ पे कितना दिया है, अल्फ़ा का मान दिया है √15, तो अल्फ़ा के पास हम लोग क्या रख देंगे √50 प्लस टू प्लस। बीटा का मान यहाँ पे कितना दिया है, तो बीटा का मान दिया है माइनस √50, यानी ये दिया है बीटा का मान माइनस तो माइनस। बी का वैल्यू कितना दिया है, जीरो दिया है, यानी बी का वैल्यू 0 दिया है। ए का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस √5 और √15 और माइनस √15 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 0, और ये 1 का मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी ये दोनों इक्वल आया। तो हम लोग को बनाया हुआ क्या होगा, यहाँ पे बनाया हुआ सही है। आगे यहाँ पे क्या दिया है, तो आगे यहाँ पे दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है, तो सी बाई ए दिया है। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे दिया है √50, यानी अल्फ़ा का वैल्यू दिया है √50। बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, माइनस √50, यानी बीटा वैल्यू दिया है माइनस √50। सी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, सी का वैल्यू दिया है -15, तो सी की जगह हम लोग देंगे -50। ए का वैल्यू कितना है, 1 है। तो अगर √50 का गुना √50 से करेंगे, √50 का मल्टीप्लाई √50 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाता है तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे -50 तो -50। ये भी दोनों क्या आया, इक्वल आया। 1 नीचे हिडन रहता है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो ये दोनों वेरीफाई करना था। ये भी क्वेश्चन CBSE का 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इफ़ अल्फा एंड बीटा, यानी ध्यान रखना ये क्या है, ये अल्फा और बीटा है, यानी इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x² माइनस 5x माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी अल्फा और बीटा अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो है तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दूसरा अल्फा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड मैं बता रहा हूँ। पहला मेथड ये है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से अल्फा और बीटा का मान निकालें और यहाँ पे पुट कर दें। दूसरा मेथड बिना अल्फा और बीटा का मान निकाले कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यानी पोलिनोमियल क्या दिया है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पोलिनोमियल दिया है 5x² यानी 5x² माइनस 5x माइनस 1। अब यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे ए का वैल्यू कितना दिया है, तो ए का वैल्यू दिया है 5, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो -5, और सी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है -1। यानी जो वैल्यू दिया था उसको हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करना था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी सबसे पहले फाइंड करना था अल्फा स्क्वायर प्लस क्या है ये बीटा स्क्वायर, ये सबसे फर्स्ट में फाइंड करना था। तो एक फार्मूला होता है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी फार्मूला पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला पे है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 यानी -2ab। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख देंगे, माइनस तो माइनस, 2 तो 2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a। हम 2 है तो 2 लिख दिए, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो -5 दिया है,
ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 5 दिया है। दोनों पे स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और सी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो सी का वैल्यू यहाँ पे दिया है, यानी सी का वैल्यू यहाँ पे -1 है, यानी सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो सी की जगह हम लोग -1 लिख देंगे। और ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे, यानी जो वैल्यू यहाँ पे दिया था हम लिख दिए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इन 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1 है तो 1 और नीचे 5 है तो 5 हो गया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी 5 1 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और नीचे 5 तो 5, यानी इसका वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू कितना है 6/5। इसका सिंपल तरीका होता है इससे मल्टीप्लाई करके इससे जोड़ दिया जाता है, यानी 5 को मल्टीप्लाई 1 से करें 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 6। ये फ्रैक्शन निकालने का सिंपल तरीका होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ABCD का मान रख देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये सिंपल तरीका। दूसरा क्या फाइंड करना था, तो दूसरा हमें यहाँ फाइंड करना था अल्फा के पावर -1 और बीटा के पावर -1, यानी दूसरा सेकेंड नंबर फाइंड करना था अल्फा के पावर -1 प्लस बीटा के पावर -1। अब कोई भी अगर पावर माइनस में रहता है तो उसको सबसे पहले हम किस में करते हैं, तो उसको फ्रैक्शन में करते हैं, यानी अगर ये इसको हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे 1/अल्फा तो ये हो जाएगा 1/बीटा, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको हम लोग फ्रैक्शन में किए तो हो गया, क्योंकि अगर पावर माइनस में रहता है उसको फ्रैक्शन में करते हैं तो ऑटोमेटिक किस में बदल जाता है, तो ऑटोमेटिक प्लस में बदल जाता है। अल्फा और बीटा के एलसीएम क्या हो जाएगा, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, और बीटा को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बीटा, और अल्फा को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो अल्फा। ये होता है फ्रैक्शन निकालने का सिंपल तरीका। अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा, अब बीटा को मल्टीप्लाई 1 से बीटा, अल्फा को मल्टीप्लाई 1 से अल्फा, ऐसे भी अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट तो बीटा बचेगा तो बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट तो क्या होगा अल्फा होगा। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो यहाँ से a से a की यानी कोई कैंसिल आउट होगा तो उसको क्या कर देंगे हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो रहा है। अब तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा -b/c, तो यहाँ माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू यहाँ पे कितना है तो -5, और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू कितना है -1, यानी b का वैल्यू -5 तो b की जगह -5 और c का वैल्यू -1 तो -1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और नीचे क्या हो जाएगा -1। यही दोनों हमें फाइंड करना था, दोनों हम बिना अल्फा बीटा का वैल्यू निकाले क्या कर दिए फाइंड कर दिए, यानी केवल ABC का हम लोग मान पुट कर देंगे तो वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यानी अगला क्वेश्चन दिया फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आज -1, यानी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आज -1, यानी क्या क्या इसमें दिया है, तो सम ऑफ जीरो दिया है। सम ऑफ जीरो मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है -1, और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना दिया है, तो इसका वैल्यू दिया है -20, यानी अल्फा सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। अब क्या फाइंड करना है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, फार्मूला क्या होता है k इंटू x² -1 अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फार्मूला, k इंटू x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फार्मूला। अब जो वैल्यू यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया है -1, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दिया है -20, तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या कर देते हैं, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे k x² अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया है -1 तो -1, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा -20 तो हम लोग -20 लिख देंगे, k इंटू x² माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई x है तो x हो जाएगा, ये प्लस माइनस इस किस में बदल जाएगा, तो प्लस माइनस बदल जाएगा माइनस में, यानी 20, यानी जो वैल्यू यहाँ पे दिया था उस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दी पुट कर दी। अब नीचे 1 आता है तो k = 1 पुट करते हैं, नीचे 2 आता है तो k = 2 पुट करते हैं। क्यों पुट करते हैं, क्योंकि पोलिनोमियल जो है फ्रैक्शन में नहीं रहता है, इसलिए उसको फ्रैक्शन में ठीक भी नहीं लगता, इसलिए उसको हम लोग क्या रखते हैं k = पुट करके उससे क्या कर देते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसे भी डिजिट आए तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन x y अगर जेड आता है तो क्या हो जाता है दिक्कत हो जाता है, इसीलिए हम लोग k = क्या पुट करेंगे, तो पुट करेंगे यहाँ पे k = 1, यानी k = 1 यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस प्लस यहाँ पे हो गया था 20, नीचे कुछ नहीं तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो हम लोग पोलिनोमियल यहाँ पे कितना आया, तो पोलिनोमियल आया x² प्लस x माइनस क्या हो गया 20, यानी ये पोलिनोमियल हम लोग आया। हम लोग फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब जो पोलिनोमियल आया है, यानी जो पोलिनोमियल यहाँ पे आया है, जैसे यहाँ पे हम लोग आया है x² x
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पॉलिनोमियल आया है तो हमें इसका जीरो भी फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे जीरो पूछ रहा है तो हमें जीरो फाइंड यहाँ पे कर लेते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 20, और 20 का फैक्टर उस हिसाब से करना है कि यहाँ पे ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर हम इसको फैक्टर करते हैं तो 5 फोर द क्या हो जाएगा, तो 5 फोर द यहाँ पे हो जाएगा 20, यानी 5 फोर द 20। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x टू 20 इक्वल टू 0, यानी जो वैल्यू यहाँ पे दिया था, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1x को हम लिख सकते हैं 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या लिख देंगे 0। अब एक एक का हम लोग पेयर बना देंगे, जैसे एक का पेयर यहाँ पे, एक का पेयर यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, तो कॉमन लेंगे, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, एक्स क्या कर लेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी एक्स पावर 2 था, 1x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एक्स बचा, एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचा 5 बचा, माइनस इस 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 20 भी आता है, तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे 4, 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 है तो हम क्या लिख देंगे 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको यानी x प्लस 5, और यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 5 होगा, यानी 5 फोर द यहाँ पे क्या होगा, तो 5 फोर द यहाँ 5 बना लीजिएगा लोग, यानी 5 फोर द 20 होगा। अब यहाँ पे भी x प्लस 5 और यहाँ पे भी x प्लस 5, इन दोनों को हम लोग एक बार लिख देंगे, यानी x प्लस 5 और x माइनस 4, इसका जीरोस फाइंड करना है, यानी बोल रहा है कि आप फाइंड करिए तो जीरोस फाइंड कीजिए। तो जीरोस फाइंड करने के लिए दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, तो इक्वल कर देंगे, यानी जीरो के इक्वल कर देंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये x तो x, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, ये x तो x, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ये जीरो हमें फाइंड करना था, x इक्वल टू माइनस 4 यानी x इक्वल टू माइनस 5, यानी एक माइनस 4 और एक माइनस 5, ये जीरो हमें फाइंड करना था, जीरो हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, हेंस राइट ए पॉलिनोमियल हुज इज जीरोज आर रेसिप्रोकल टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी सबसे पहले इसका जीरोज फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और जो जीरोज आएगा उसका रेसिप्रोकल करना है, यानी उसका अपोजिट इन्वर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, और फिर उसका हमें क्या करना है पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, जो यहाँ पे वैल्यू दिया है उसको पहले हम देखते हैं। 4x स्क्वायर जैसे दिया है 4x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 1, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या फाइंड करते हैं, तो जीरो, यानी 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, अब 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4, अब 4 को फैक्टर करेंगे, यानी 4 का हम क्या करेंगे, तो 4 का यहाँ पे फैक्टर करेंगे, 4 का फैक्टर उस हिसाब से करेंगे, ये ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो हम फैक्टर करेंगे तो 4 बन जाए 4, यानी 4 में से 1 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x को लिख सकते हैं 4x माइनस x माइनस 1, क्योंकि 4x में से 1x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, यानी एक पेयर ये हो जाएगा और एक पेयर ये हो जाएगा। अब दोनों में हम लोग क्या लेंगे, तो दोनों में कॉमन, तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, 4 हम क्या लेंगे कॉमन, इसमें भी x, इसमें भी x क्या लेंगे कॉमन लेंगे। 4 बाहर निकाले, x के पावर 2 था, 1x बाहर निकाले तो क्या बचा, तो x बचा, 4x से 4x कैंसिल आउट तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिखाई जा रहा, इसमें तो कॉमन ले ले, इसमें 4 था, इसमें 4 बाहर निकाले, इसमें भी x बाहर निकाले। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन रहता है 1, तो 1 हम लोग बाहर निकालें तो क्या बचेगा, तो जब 1 हम लोग निकाल लिए तो यहाँ पे बचेगा x, और ये माइनस माइनस किस में बदल जाएगा, तो प्लस में, और 1। अब ये दोनों इक्वल आया, यानी ये भी x प्लस 1 और ये भी x प्लस 1, तो हम लोग बनाया हुआ क्या है यहाँ पे सही है, यानी बनाया हुआ हम लोग का सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 और 4x माइनस 1, ये हम लोग का क्या हो गया, तो ये हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करती है। अब क्या फाइंड करना है जीरोस, यानी जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसको दोनों के इक्वल को जीरो कर देंगे, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये x तो x, ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, ये 4x तो 4x, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, और x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी ये जो पहला वाला आया x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू -1, और ये जो दूसरा वाला x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 1/4 आया। अब कह रहा है इसका रेसिप्रोकल करें, यानी इसका रेसिप्रोकल करें, इसका अपोजिट करें। तो अपोजिट करने किया जाता है, नीचे वाला ऊपर भेज दिया जाता है और ऊपर वाला को नीचे भेज दिया जाता है, इन्हें इसका अपोजिट करना है। तो यहाँ पे अगर AC का रेसिप्रोकल हम लोग करते हैं
तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी ये अल्फा का वैल्यू होता है और ये किसका वैल्यू होता है, बीटा का। तो -1 का रेसिप्रोकल होगा -1 ही, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, क्योंकि नीचे अगर 1 लिखते हैं डिनोमिनेटर में तभी 1 कैंसिल आउट, तभी क्या आएगा, -1 आएगा। और बीटा का वैल्यू यहाँ पे इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे हिडन रहता है, यानी बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, -4। यानी इस 4 को हम लोग ऊपर भेज दिए और यहाँ पे ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, क्योंकि सिंबल नहीं बदलता है। ये 4 ऊपर चला गया और 1 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी इसका रेसिप्रोकल हम लोग कर दिए। रेसिप्रोकल मतलब इसके क्या कर दिए, अपोजिट कर दिए। अब इसका कह रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, तो इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, यानी रेसिप्रोकल करके। तो रेसिप्रोकल तो हम लोग कर दिए, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी जो वैल्यू दिया पुट कर दें, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, यहाँ के अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, तो अल्फा का वैल्यू -1 दिया है, तो अल्फा की जगह -1 प्लस तो प्लस। बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, तो बीटा की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 4x, तो x प्लस तो प्लस। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे दिया है यानी -1, और बीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है 4, तो 4। यानी जो जो वैल्यू यहाँ पे दिया था उस वैल्यू क्या कर देंगे पुट, अल्फा वैल्यू है यहाँ पे, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे बीटा है, तो बीटा हम लोग रख देंगे। अब लिखेंगे के इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे जो माइनस है उसको करके भी मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। यानी 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट 3 लिख देंगे, और x है तो x, यहाँ पे प्लस माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम k की जगह यहाँ क्या पुट कर देंगे, तो k की जगह हम लोग पुट कर देंगे k इक्वल टू 1। ये क्या कर दिए, हम लोग पुट कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू k की जगह 1 रख देंगे, 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यानी 3x माइनस क्या हो गया, 4 आ गया। अब नीचे यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस क्या हो गया, 4 हो गया। अगला जो क्वेश्चन दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच डेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी यहाँ पे वैल्यू दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले जो यहाँ पे वैल्यू दिया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा, तो 4x प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे दूसरा वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे दूसरा वैल्यू दिया है, यानी ये तो फर्स्ट वैल्यू था। अब दूसरा वैल्यू यहाँ पे दिया है, दूसरा वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कितना दिया है, तो ये दिया है 24। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी के हेल्प से हम के का वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला पर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है ये फार्मूला पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2 तो 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है c/a। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इक्वल में क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, यानी के का वैल्यू यहाँ फाइंड करना था। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, ए का वैल्यू यहाँ पे दिया है k, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 4 दिया है, सी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 4 दिया है। तो जो जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू के यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जैसे यहाँ माइनस तो है तो माइनस लिख देंगे, माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है 4, ए का वैल्यू कितना दिया है के स्क्वायर माइनस 2, सी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 4, ए का वैल्यू कितना दिया है, तो ए का वैल्यू दिया है यहाँ पे के दिया है, यानी ए का वैल्यू कितना दिया है के दिया है। अब यहाँ 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर यानी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर होगा 16, यानी जब भी ऊपर इवेंट आता है तो माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में। 4 का स्क्वायर 16 और के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और नीचे के है तो हम लोग क्या लिखेंगे के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे के स्क्वायर और के का एलसीएम निकालेंगे, तो के स्क्वायर और के का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे के स्क्वायर और के का एलसीएम होगा के स्क्वायर। अब के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 16, और के स्क्वायर से के कैंसिल आउट होगा तो 1 के बचेगा, तो यानी 8 का गुना के से करेंगे 8 के इक्वल टू 0।
हम यहाँ पे क्या किए तो के स्क्वायर और के का एलसीएम लिखे थे के स्क्वायर। दूसरा तरीका इसका भी होता है, यानी के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 16 और माइनस तो माइनस के से ये के स्क्वायर 1 मरते कैंसिल आउट होगा, तो 8 का गुना के से करेंगे तो क्या होगा 8 के, क्योंकि यहाँ पे के स्क्वायर के पावर 2 है, 1 के ही क्या होगा कैंसिल आउट होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और के स्क्वायर का गुना 0 से करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे तो 16 माइनस 8 के स्क्वायर गुना 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर का गुना अगर हम लोग 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 60 माइनस 8 के इक्वल टू ये हो जाएगा 0, 8 के ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस 8 टू या क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी के का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। यानी यहाँ पे के का वैल्यू हमें फाइंड करना था, तो के का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, 2 आ गया। हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी जीरो फाइंड करना है जहाँ पे पी ऑफ एक्स दिया है 3x माइनस 4x, यानी 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, हेंस राइट ए पोलिनोमियल हुज ईच ऑफ जीरो इज मोर देन जीरो ऑफ एक्स। यानी सबसे पहले हमें इसका जीरो फाइंड करना है, और जो जीरो आएगा उसमें मोर देन 2 यानी 2 ऐड करके फिर उसका क्या करना है पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले जो वैल्यू यहाँ पे दिया है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है पोलिनोमियल दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, राइट ए पोलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरो इज 2 मोर देन। तो सबसे पहले हम इसका जीरो फाइंड कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12 आएगा, और 12 को उस हिसाब से फैक्टर करना है जे ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आना चाहिए। तो अगर हम इसको फैक्टर करते हैं 6 2 12, यानी 6 का हम अगर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12 और 6 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x को लिख सकते हैं माइनस 6x प्लस 2x, या 2x में से 4 घटाएंगे तो ऑटोमेटिक माइनस 4x आ जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 6x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ पे दिया था उसको हम क्या कर दिए लिख दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन लिया जाता है, या इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर 3 को 6 के नज़दीक लिखेंगे तो इसको कॉमन लेने में आ जाती है, यानी आसानी होगा, और 2 को अगर 4 को एक साथ लिखेंगे तो इसको कॉमन लेने में क्या होगा आसानी होगा, यानी इसको भी कॉमन लेने में आसानी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, हेंस राइट ए पोलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरोज इज 2 मोर देन जीरोज ऑफ p ऑफ x। यानी जो पोलिनोमियल दिया उसका जीरोज फाइंड करना है, और जो जीरोज आएगा उसमें हम लोग 2 ऐड कर देंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग पोलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पोलिनोमियल कितना दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, और 12 का फैक्टर उस हिसाब से करना है कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए 4। तो 6 में से अगर माइनस करेंगे 2 तो 6 से माइनस 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 4 ही लाना है। अब यहाँ पे जो दिया वैल्यू लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस क्या हो जाएगा 4, ये 2x में 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे पेयर इसका एक अलग पेयर बनेगा और इसका एक अलग पेयर बनेगा। अब ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 कॉमन लिए, इसमें भी x इसमें भी x कॉमन लिए, यहाँ पे x पावर 2 था 1x कॉमन लिया तो x बचा, और 3 ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी x माइनस 2। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 के टेबल में 2 और 2 के टेबल में 4 भी आता है तो क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिए तो बचा x और 2 2 4। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये जो x माइनस 2 है इसको एक बार लिख लेंगे, यानी x माइनस 2 क्या कर लेंगे x माइनस 2 लिख लेंगे कॉमन लेकर, और ये 3x प्लस 2 3x प्लस 2। अब क्या फाइंड करना है, तो अब फाइंड करना है जीरोस, यानी जीरोस फाइंड करना है। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x तो x, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब ये एक जीरो तो हो गया, अगला जीरो क्या है, तो अगला जीरो है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये 3x तो 3x, ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, x तो x माइनस 2 तो माइनस 2, ये 3 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी जो वैल्यू यहाँ पे दिया था हम लोग जीरो फाइंड कर लिए। फिर यहाँ पे कह रहा है कि हम कितना ऐड करें, तो 2 ऐड करें, यानी मोर देन 2 कह रहा है, मोर देन 2। तो ये x का वैल्यू यानी जिसको अल्फा बोलते हैं, यानी x का जो वैल्यू इसमें कह रहा है 2 ऐड करेंगे तो इसमें हम 2 क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ये अल्फा इक्वल टू इसमें 2 ऐड किए तो 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ये बीटा का वैल्यू होता है, इसमें भी 2 ऐड करेंगे, ये -3/2 यानी -2/3 प्लस 2। इन दोनों में हम लोग 2 क्या कर दिए ऐड कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा है कि इसमें क्या ऐड करें, तो 2 ऐड करें, तो इसमें भी 2 ऐड कर दिए और इसमें भी 2 ऐड कर दिए। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर देंगे, बीटा इक्वल टू
3 2 6 और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी 4/3। ये सिंपल तरीका होता है। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 से, 6 का में से 2 माइनस कर देंगे तो 4, नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि अब फाइंड करें, क्या फाइंड करें, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर देते हैं, यानी फाइंड करना है अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे यहाँ पे k है तो हम लोग k लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया है, तो अल्फ़ा का वैल्यू 4 दिया है, तो अल्फ़ा की जगह 4। बीटा का वैल्यू कितना दिया 4/3, तो बीटा की जगह हम लोग रखते हैं 4/3। एक्स तो एक्स, प्लस तो प्लस। अल्फ़ा वैल्यू कितना दिया 4 दिया है, तो 4 हम लिख देंगे। बीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है 4/3, तो 4/3, यानी बीटा का वैल्यू यहाँ पे 4/3 दिया है, तो 4/3 हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे जो अगला स्टेप हम लोग बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो माइनस 3 4 12, यानी मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 3 है तो 3, ये x है तो x प्लस 3 का गुना हम लोग, यानी 4 4 60, और नीचे क्या है 3, यानी 60 ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 3 4 12, 12 में 4 जोड़े 60/3, ये 4 4 60, और नीचे 3 है तो हम लोग क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी कुछ नहीं था तो 1 1 3 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3, यानी 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे 3x²। 1 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से x² 3x², 3 3 कैंसिल आउट तो 16x, 3 3 कैंसिल आउट तो क्या बचेगा 60। अब यहाँ पे नीचे 3 आया तो k = 3, यानी ये हम क्या करेंगे पुट कर लेंगे, यानी k = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आगे हम लोग k = क्या रखा करते हैं, तो 3 रख देते हैं, यानी k = 3 और 3x² माइनस 16 प्लस 16, नीचे क्या हो जाएगा 3, और 3 से 3 कैंसिल आउट तो हम लोग पॉलिनोमियल आ गया 3x² माइनस 16x प्लस क्या हो जाएगा 16, यानी यही हमें फाइंड करना था। तो इसका पॉलिनोमियल क्या है 3x² माइनस 16x प्लस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है फाइंड ऑल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इफ 1 0 इट्स इज -1, यानी 1 0 कितना दिया है 1 दिया है, -1 नहीं दिया है, वहाँ पे क्या दिया है 1, यानी 1 0 से एक जो x का वैल्यू दिया है 1 दिया है। तो इसका मतलब हुआ कि ये कितना दिया है x - 1, यानी एक x का जो वैल्यू है वो x - 1 दिया है, क्योंकि x - 1 जो रहेगा अगर इसको हम लोग 0 करेंगे तभी x है तो x, और ये माइनस है तो किस में जाएगा प्लस में। अगर ये माइनस में रहेगा तभी उधर जाएगा इक्वल टू में, तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 1 तभी आएगा जब क्या रहेगा माइनस में रहेगा। यानी हमें ये मालूम चला कि ये कितना है x - 1 इक्वल टू क्या दिया है 0 दिया है। अब यानी 0 दिया, पॉलिनोमियल क्या है, तो हम लोग का पॉलिनोमियल है 3, यानी हम लोग पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4, ये हम लोग पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे 3 है x है तो 3x², यहाँ एक x हम लोग क्या कर देंगे फैक्टर कर देंगे, प्लस 10x² है तो इसको लिख सकते हैं 10x मल्टीपल x माइनस 9x माइनस 4, यानी एक x क्या कर दिए फैक्टर कर दिए। 3x³ को लिख लिए 3x² मल्टीपल 1x, फिर यानी हम इसको फैक्टर किए x³ में फैक्टर x² गुने x फैक्टर x गुने x, तो ये हम लोग फैक्टर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे, तो x - 1 रख देंगे, यानी x - 1, यानी 3x², x के जगह हम रख देंगे x - 1। क्यों रखेंगे, क्योंकि 1 0 1 है, तो 1 0 1 तभी होगा जब एक x का वैल्यू एक 0 क्या होगा माइनस x - 1 होगा, प्लस तो प्लस 10x तो 10x, एक x के जगह हम क्या रख देंगे तो x - 1, माइनस तो माइनस 9 तो 9, x के जगह x - 1 इक्वल टू -4, यानी एक 0 हम वहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पे क्या किए 3x²। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे था, यहाँ पे x - 1, यहाँ पर भी x - 1 और यहाँ पे x - 1, तीनों जगह x - 1 है, तो x - 1 हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, यानी x - 1 हम क्या ले लेंगे कॉमन, यानी x - 1 कॉमन ले तो बचेगा 3x², x - 1 कॉमन ले तो बचेगा 10x, और यहाँ x यानी x - 1 यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा -9 -4 क्या हो जाएगा, तो ये -9 और -4 हो जाएगा -30, यानी हो जाएगा -30। अब यहाँ इक्वल टू
तो एक जीरो तो हमें फाइंड हो गया, यानी एक जीरो तो ऑलरेडी यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, यानी x माइनस वन यहाँ पे ऑलरेडी है, x माइनस वन कितना है, जीरो है। अब इसको फाइंड करना है, यानी 3x² प्लस 10x माइनस 30। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे शुरू का मल्टीप्लाई लास्ट से करेंगे, यानी 33 जा कितना होता है, तो 33 जा होता है 39। अब इसका फैक्टर उस हिसाब से हम लोग करेंगे कि ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आना चाहिए। तो अगर इसका फैक्टर हम लोग करते हैं तो 33 या 39, यानी 30 से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख देंगे 3x² प्लस 30x माइनस क्या हो जाएगा 3x, ये माइनस क्या हो जाएगा 30। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे भी हमको 3x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 3x, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे 30। तो जो सेम दिखाई दे रहा है उसको एक पास में कर लेंगे, क्योंकि कॉमन लेने में इस तरह क्या होता है, आसानी होता है। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन लेने में आसानी होगा, इसलिए यहाँ पे 3x² माइनस 3x प्लस 13x माइनस 30, यानी 3x² 3x को कर दिए, 13x या 13 कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, कॉमन यानी इसका पेयर एक अलग होगा और इसका पेयर क्या होगा, अलग होगा। तो इसका जब हम लोग कॉमन लेंगे तो इसमें भी 3, इसमें भी 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें भी x, इसमें भी x कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लिए तो 1x और 3x 1 जा 3x प्लस इसमें भी 13, इसमें भी 13 कॉमन ले लेंगे, x 13 1 जा 13। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है x माइनस 1 और x माइनस 1, ये दोनों दिखाई दे रहा है। तो x माइनस 1 हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 30, यानी 3x प्लस 30 इक्वल टू 0, यानी ये अलग अलग हम लोग कर दिए। ये x तो x, ये 1 माइनस उधर जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा प्लस में, ये 3x तो 3x, ये 30 प्लस उधर जाएगा तो माइनस। x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग पूरा जीरो, जितना जीरो फाइंड करना था सब जीरो फाइंड कर लिए, 1 0 ये 1, फिर ये आया 1 0 1 आया, फिर माइनस 30/3, ये जीरो फाइंड करना था हमने, पूरा जीरो क्या कर लिया, तो पूरा जीरो हम फाइंड कर लिए। बढ़ते हैं हम अपने अगला जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, ए टीचर, यानी अगला जो क्वेश्चन दिया है, ए टीचर आस्क्ड 10 ऑफ हिज स्टूडेंट टू राइट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी वन वेरिएबल का एक पोलिनोमियल लिखना है अपने टीचर अपने स्टूडेंट को देता है ऑन ए पेपर, एक पेपर में, एंड देन टू हैंड ओवर, और उसको जमा भी करना है, हैंड ओवर करना है द पेपर को। द फ्लोइंग वर द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट आंसर देते हैं वो यहाँ पे गिवन दिया है, यानी स्टूडेंट यही आंसर देते हैं। अब हम लोग को क्या आंसर देना कर रहा है, हाउ मेनी ऑफ द एबव 10 आर नॉट पोलिनोमियल, इस 10 में से जो आंसर स्टूडेंट देते हैं तो कौन कौन जो है पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल आइडेंटिफाई करने का 3 नियम होता है। वेरिएबल का जो पावर है कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी 9x पावर माइनस 3, 4x पावर माइनस 3, x पावर माइनस 3, x पावर माइनस 10, यानी पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। सेकेंड, ये वेरिएबल कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, 1/x, 3/x, 5/x, 9/y, 6/z, तो जो वेरिएबल x y z है वो क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तीसरा नियम है जो रूट के अंदर कभी भी x नहीं होना चाहिए, रूट अंडर 3x, रूट अंडर 5x, ये सब नियम है, 3 नियम याद रखना है कि पावर माइनस में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं और रूट के अंदर नहीं। अगर ये तीनों होगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब हम कह रहे हैं कौन पोलिनोमियल नहीं है, तो कौन कौन पोलिनोमियल नहीं है, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे रूट के अंडर 3x दिया है, ये रूट के अंदर 3x दिया है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, यानी ये पोलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले पोलिनोमियल कौन नहीं है, तो यहाँ पे x³ प्लस, यानी फर्स्ट नंबर x³ प्लस रूट अंडर 3x प्लस 7, ये पोलिनोमियल नहीं है। सेकेंड नंबर यहाँ पे दिखाई दे रही है फ्रैक्शन में है तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, यानी 2x² प्लस 3, यानी सेकेंड नंबर 2x² प्लस 3 माइनस 5/x, यानी ये फ्रैक्शन में आ गया, ये पोलिनोमियल है। ये हमें दिखाई दे रहा है x प्लस 1/x, यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है x प्लस 1/x, यानी ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो ये तीनों फ्रैक्शन में है और रूट के अंडर है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। सेकेंड नंबर कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द एवर 10 आर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, इन दोनों में से कौन सा है, इन 10 में से जो दिखाई दे रहा है कौन कौन जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पूछ रहा है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिसके पावर कितना होता है, 2 होता है। तो सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है, यानी सेकेंड नंबर फाइंड करना है, पूछ रहा है कौन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पावर 2, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, यानी 3x² प्लस 7x प्लस 2। अगला क्या है यहाँ पे ये तो ऑलरेडी, क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया। यहाँ पे ये एक ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और कौन है 3x² प्लस 7x प्लस 2, बाकी यहाँ पावर 3 है क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, यहाँ पर भी पावर 3 ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, यहाँ पावर 1 है तो ये क्या होगा, तो ये होगा ये लीनियर पोलिनोमियल। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ 0 पोलिनोमियल इतना इतना इज 1 दे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी सम ऑफ 0 दिया है, ये भी उसी तरह फाइंड होगा, यानी सम ऑफ 0 कितना दिया है, तो सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता है, यानी ये होता है माइनस b/a। तो सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी सम ऑफ 0 कितना दिया है यहाँ पे, सम ऑफ 0 यानी 1 दिया है।
तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, यानी वो 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, बी का वैल्यू जो होगा यहाँ पे हम लोग बी का वैल्यू, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 40, बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो -2, और सी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो -2। अब जो वैल्यू यहाँ पे दिया था हम लोग पुट कर दिए, ए का वैल्यू के स्क्वायर माइनस 40 और बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू कितना था, -2 है। अब यहाँ माइनस तो माइनस, बी का वैल्यू कितना दिया है, तो बी का वैल्यू -2, तो -2 लिख देंगे हम लोग। ए का वैल्यू कितना दिया है, तो ए का वैल्यू दिया है के स्क्वायर माइनस 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई उससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 40, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो के स्क्वायर 2 है तो 2, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 40, तो के स्क्वायर 2 और 40 कितना हो जाएगा 60, ए स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा, रूट में, तो के का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस ये 4 आ सकता है, लेकिन अक्सर पॉजिटिव भी होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग ये लिख सकते हैं के का वैल्यू कितना आया, तो के का वैल्यू 4 आया। तो के का वैल्यू हमें फाइंड करना था, तो के का वैल्यू कितना आ गया, 4 आया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है अजर्शन टाइप और रीजन टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है द पोलिनोमियल इतना, यानी जो पोलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हैज़ 2 रियल 0, यानी इसका 2 को रियल 0 है, तो ये क्या ये अजर्शन है जो ट्रू है, तो जितना पावर रहता है उतना क्या रहता है 0, पावर 3 तो 0 3, पावर 2 तो 0 2। ये क्वेश्चन CBSE का 2023 का पूछा हुआ है, तो यहाँ पावर 2 है तो जीरोस भी कितना होगा, 2 ही होगा, तो यहाँ पे जो अजर्शन होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा, यानी फर्स्ट नंबर जो अजर्शन था वो क्या होगा, यानी ये ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट नंबर तो ट्रू है। अगला रीजन ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल 0, क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मोस्ट यानी अधिकतम 2 ही 0 होता है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 ही 0 होता है, लीनियर का 1 होता है, जितना पावर रहेगा उतना ही 0 होगा। तो यहाँ पे जो रीजन है ये भी क्या है, तो रीजन भी ट्रू है, यानी रीजन भी लिख देंगे, रीजन ट्रू कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मस्ट हैव 2 zeros, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितने जीरोस होते हैं, यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है मस्ट 2 रियल जीरोस, ये दोनों एक ही वर्ड हुआ। अगला हम लोग लास्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, तो लास्ट दिया है यहाँ पे ये भी एडजर्सन टाइप और रीजन टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2x की पावर -3 इज ए पोलिनोमियल द वेरिएबल x ऑफ ए डिग्री 3। पहले बात अभी हम बताए हैं कि अगर कभी भी पावर माइनस में दिखाई दे, यानी पावर माइनस में दिखाई देता है और फ्रैक्शन में दिखाई देता है तो पोलिनोमियल नहीं होता। तो क्या पूछ रहा है, क्या ये पोलिनोमियल है और इसका जो पावर है 3 होगा, तो हम लिख देंगे दैट इज़ नॉट पोलिनोमियल, यानी लिखेंगे अजर्शन जो है, अजर्शन ये फॉल्स है, लिखेंगे दैट इज नॉट पोलिनोमियल, यानी ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन क्या है ऑलरेडी, यानी जो ये हम लोग ये दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका जो वेरिएबल है ऑलरेडी फ्रैक्शन में, इसलिए पोलिनोमियल नहीं, इसलिए फॉल्स होगा। अब हम लोग आएंगे रीजन पे, तो रीजन क्या है, रीजन कह रहा है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो हाँ ये जो ट्रू होगा, क्योंकि कह रहा है द हाईएस्ट पावर x इन ए पोलिनोमियल इज द कॉल्ड ऑफ डिग्री पोलिनोमियल, जो हाईएस्ट पावर होता है उसे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं, तो ये ट्रू होगा क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट जो पावर होता है, पावर इज कॉल्ड यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये था आज के हम लोग सेशन का मोस्ट VVI और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत VVI क्वेश्चन, और हम लोग मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।